हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में। तो हमारे पास कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स कहती है कि लेट एक्स एन बी अ रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने एक्स एन कोई रियल एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस माना एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एल हमने कंसिडर की। फिर हमने कहा लेट वाई एन बी अ रियल सीक्वेंस डिफाइंड बाय वाई एन इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू टिल एक्स एन अपॉन एन, यानी कि वाई एन हमने अर्थमेटिक मीन लिया है। तो हमने वाई एक अर्थमेटिक मीन से हमने नया सीक्वेंस डिफाइन किया। देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ वाई एन इज इक्वल्स टू एल, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस Zn एस, हमने Zn एक नया सीक्वेंस डिफाइन किया सच दैट Zn इज इक्वल्स टू Zn जो है हमारा वो इक्वल टू है Xn माइनस एल के, यानी कि हमने Xn हर टर्म में से L को सब्ट्रैक्ट किया जहाँ पे L हमारी लिमिट है ओरिजिनल Xn सीक्वेंस की। तो हम लिख सकते हैं Xn इज इक्वल टू Zn प्लस L लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने L को RHS से LHS की तरफ लिख कर गए तो हमें Xn इज इक्वल टू Zn प्लस L मिला, यानी कि जो हमारे पास Yn है, Yn क्या था हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन टिल xn। तो जब हम Yn के अंदर सभी xn की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे z1 प्लस एल, x2 के लिए z2 प्लस एल एंड सो ऑन टिल xn के लिए zn प्लस एल। तो हमारे पास l n टाइम्स आएगा। तो l टाइम्स l आएगा तो हम सेपरेट करके लिख सकते हैं nl अपॉन जो होगा n, यानी कि हमारे पास n टाइम्स l आया प्लस z की सारी टर्म्स आई अपॉन n था। तो हमने इसे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो हमें मिला nl अपॉन n, यानी कि l प्लस z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n। जब हम n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट लगाएंगे तो l एक कांस्टेंट है तो लिमिट इस पे अप्लाई नहीं होगी, लिमिट इस टर्म पे अप्लाई होगी। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो लिमिट है वो ज़ीरो होगी। जैसे ही ये लिमिट ज़ीरो होगी तो हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट yn जो है वो l आ जाएगी, ये टर्म ज़ीरो होते ही। तो अब हमें लिमिट ऑफ z1 प्लस z2 एंड सो ऑन अपॉन n निकालनी है। तो हमने कहा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ Zn जो है, अगर हम Zn के लिए सिर्फ Zn की बात करें, इस पूरी टर्म की बात ना करें, तो हम कह सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट xn माइनस एल इज इक्वल्स टू, क्योंकि Zn xn माइनस एल था, हमने ऊपर कहा बाय डेफिनेशन हमने Zn को इसी तरीके से डिफाइन किया था। नाउ l एक कांस्टेंट है, l एक लिमिट है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो लिमिट इस पे अप्लाई नहीं होगी, तो लिमिट xn पे अप्लाई होगी। xn की लिमिट l है तो l माइनस एल हमारे पास बचा ज़ीरो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एक्सिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट Zn माइनस ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट, यानी कि Zn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। यहाँ पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं, अगर हमें लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट z1 प्लस z2 एंड सो ऑन टिल zn अपॉन n को ज़ीरो दिखाना है तो हमें इस टर्म को माइनस ज़ीरो को लेस देन किसी एप्सिलॉन के दिखाना होगा, तभी वो लिमिट की डेफिनेशन से हम उसकी लिमिट ज़ीरो कह पाएंगे। तो Zn माइनस ज़ीरो हमारे पास बचा Zn, तो मॉड ऑफ Zn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। ऑल्सो एज Zn इज कन्वर्जेंट Zn इज बाउंडेड। हम जानते हैं सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यानी कि देयर एग्जिस्ट k इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट Zn इज लेस देन k फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n। तो यानी कि कोई ना कोई एक k एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सभी Zn के टर्म्स छोटे होंगे, जिसके रेंज पाएंगे बिकॉज वो बाउंडेड है। नाउ जो हमारे पास z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n है, ये जो सीरीज़ है हमारे पास, इसे हमने मॉड को ओपन किया तो हम मॉड को जैसे हम कह सकते हैं, हम जानते हैं, हम कहते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। यहाँ पे हमने इसी चीज़ को n टाइम्स अप्लाई किया है। नाउ हमारे पास z1 से लेके zn तक n टर्म्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में कोई n नॉट भी आएगा। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो समेशन है, ये जो हमारे पास है, इसे हम सम को ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट z1 से लेके zn नॉट तक
सेकेंड पार्ट है जेड एन नॉट से आगे वाले टर्म्स जेड एन तक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम जानते हैं एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए तो जेड एन के सभी टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, लेकिन एन नॉट से छोटी टर्म्स के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। इसीलिए हमने एन नॉट से जो ग्रेटर देन टर्म्स है इनको सेपरेट कर लिया एंड एन नॉट से छोटे टर्म्स को सेपरेट कर लिया। तो हमने कहा तो एन नॉट से जो बड़े टर्म्स है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम ये कह सकते हैं। तो हमने एप्सिलॉन बाय 2 इस तरीके से पुट कर दिया। ऑल्सो एन नॉट तो जो टर्म्स है वो लेस देन के है बिकॉज सीक्वेंस बाउंडेड है, तो हमने लेस देन के पुट कर दिया यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लेस देन प्लस जो के है वो एन टाइम्स आएगा, एन नॉट टाइम्स आएगा बिकॉज एन नॉट है यहाँ पर, एन नॉट टर्म्स है। तो एन नॉट इंटू के आ गया हमारे पास यहाँ पर एन अपॉन एन, एंड यहाँ पर हमारे पास टोटल एन टर्म्स थे। एन नॉट टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया तो हमारे पास बचा एन माइनस एन नॉट, इसलिए हमने कहा एप्सिलॉन बाय 2 नीचे डिनोमिनेटर में एन ऑलरेडी था इंटू एन माइनस एन नॉट। अब हमने कहा एन माइनस एन नॉट अपॉन एन जो है एन माइनस एन नॉट अपॉन एन, इसे हम लिख सकते हैं एन अपॉन एन 1 बचा तो 1 माइनस एन नॉट अपॉन एन। अब 1 माइनस एन नॉट अपॉन एन हमेशा लेस देन 1 ही आएगा क्योंकि एन नॉट अपॉन एन हमारे पास हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो 1 माइनस एन नॉट अपॉन एन इज लेस देन 1, ये हम कह सकते हैं। तो यानी कि अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये जो इनइक्वालिटी है ये आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो के एन नॉट अपॉन एन प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हमारे पास बचेगा क्योंकि ये टर्म लेस देन 1 है। नाउ के एन नॉट अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इफ एन इज ग्रेटर देन 2 एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि हमने कहा कि जो के एन नॉट अपॉन एन है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कब होगा? तभी होगा जब एन को हम एक साइड लेकर गए एंड बाकी टर्म्स को एक साइड, तो हमारे पास बचा एन इज ग्रेटर देन 2 एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने पी सेलेक्ट किया सच दैट पी इज ग्रेटर देन 2 एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमें अगर लिमिट की डेफिनेशन लानी है तो हमें कोई ना कोई ऐसी n की वैल्यू लेकर आनी है, कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर लेकर आना है जिसके आगे के सभी टर्म्स हैं वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो इसीलिए हमने p एक नया टर्म डिफाइन किया कि अगर जो p की जो वैल्यू है वो जब ग्रेटर देन दिस वैल्यू होगी तो हमारे पास ये के एन नॉट अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि नाउ वी चूज q इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन नॉट कॉमा पी, यानी कि एन नॉट और p दोनों में से जो भी टर्म मैक्सिमम होगी उसे हमने सेलेक्ट कर लिया और उसे हमने नाम दिया q। तो यानी कि जब भी कोई टर्म n इज ग्रेटर देन q होगी तो वो n ग्रेटर देन एन नॉट भी होगा एंड n ग्रेटर देन p भी होगा। n ग्रेटर देन एन नॉट होगा तो हमारे पास ये एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा एंड n जब ग्रेटर देन p भी होगा, n ग्रेटर देन q है तो q ग्रेटर देन इक्वल टू p है, तो जब p से भी बड़ा होगा तो हमारे पास k एन नॉट अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लेस एप्सिलॉन बाय 2 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें मिला z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। दोनों का सम हमारे पास बचा एप्सिलॉन। थस फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट q बिलोंग्स टू n सच दैट z1 plus z2 plus zn upon n minus 0 is less than epsilon for all n is greater than q। ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन आ गई। तो हम कह सकते हैं लिमिट n approaches to infinite of z1 plus z2 and so on till zn upon n is equals to 0। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास आया था वो यही था कि yn is equals to l plus z1 plus z2 plus zn upon n। तो यानी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा limit n approaches to infinite yn is equals to l plus limit n approaches to infinite z1 plus z2 and so on till zn upon n। ये लिमिट हमारे पास 0 आई तो हमारे पास बचा limit n approaches to infinite yn is equals to l and hence this proof because yn हमारे पास क्या था x1 plus x2 till xn upon n। यही हमने प्रूव करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में यूज आती है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।